रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इशारा किनारा सब समझते हैं। जो लोग साइड में खड़े हैं उन लोगों से बड़े अदब और एहतराम से दरख्वास्त करूंगा कि आप हजरात पंडाल में जगह लें, आ जाएं। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग माशाअल्लाह। आ जाएं, सामने बैठे। जितनी देर बैठेंगे सामने बैठे, खड़े न रहें। आ जाएं, सामने बैठे। आ जाएं माशाअल्लाह। आ जाएं, सामने आ जाएं। आप जितनी देर बैठेंगे सामने बैठें, जब जाना हो चले जाएं, लेकिन खड़े न रहें। अदब के खिलाफ है, ये दीनी प्रोग्राम है माशाअल्लाह। आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के आए, आ जाएं। आप लोग थोड़ा सट के आए, आगे सामने तरफ आए माशाअल्लाह। बैठे, सब बैठ जाएं। यहाँ कुछ नौजवान खड़े हैं। नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं सामने बैठ जाओ भाई, आ जाओ। अगर कोई जाना चाहे जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़े न रहें। बैठ जाए सब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वक़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा है, जिसके हम पर आप पर बेशुमार एहसानात, बेशुमार करम फरमाइयाँ, बिलखुसूस जिस ज़ात ने आज की रात हम तमाम लोगों को तकरीबन मगरिब के बाद से लेकर अब तक क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का तराना सुनने का एक बेहतरीन मौका इनायत फरमाया, उस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं और सब मिलकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला के हम पर आप पर
बेशुमार एहसानात हैं और इन एहसानात में, इन इनामात में सबसे बड़ा इनाम और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई दौलतों में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला का करम है और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, साथ में हमें और आपको मुसलमान बनाया। दुनिया बनने के बाद सबसे पहला इंसान जो दुनिया में वजूद में आया, सबसे पहला इंसान वो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। सबसे पहला पैगंबर, सबसे पहला नबी, सबसे पहला रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए, तमाम पैगंबरों का, तमाम नबियों का, तमाम रसूलों का सिर्फ एक ही मिशन था, एक ही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। जितने भी पैगंबर आए, तमाम पैगंबरों की एक ही दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, 40 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने और रसूल बनने के बाद जो सबसे पहला जुमला इस्तेमाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए जो अल्फाज सबसे पहले थे वो ये थे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। फायदा क्या होगा? तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। फायदा क्या होगा? तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तमाम नबियों का मिशन एक था, तमाम पैगंबरों की दावत एक थी। हजरत आदम ने वही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत सुलेमान ने वही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत शीश ने वही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत हूद ने वही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत लूत ने वही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ज़करिया ने वही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत नूह ने वही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाम व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमजान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। उन 5 चीजों में सबसे पहली चीज यह है, अल्लाह तबारक व तआला एक है, इस बात की गवाही दो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही दो। सबसे पहली बुनियादी चीज यही है। और दूसरी चीज, जब आप कलमा तौहीद का इकरार कर लेते हैं, अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, जब इस बात का हमने इकरार किया है, हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह के घर की तरफ आए, नमाज पढ़े, रुकू अल्लाह के सामने करें, सजदे अल्लाह के सामने करें, पेशानी अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह तबारक व
ताला की आप शर्मिंदगी का आंसू बहाए, रब से फरियाद करे, रब से गुनाहों की माफी मांगे, शर्मिंदगी का आंसू बहाए, नदामत का आंसू बहाए। लोगों, जब हमने और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है, और इस बात को और वाज़ेह कर दिया जाए, सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने से हम और आप मुसलमान नहीं हो जाएंगे, बल्कि 3 चीजों के मजमूए का नाम इस्लाम है। 3 चीजें। पहली चीज इकरार बिल लिसान, गौर से सुनिएगा, इकरार बिल लिसान, जबान से इकरार करना है, जबान से बोलना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जबान से बोलना है। नंबर 2, तस्दीक बिल कल्ब, तस्दीक बिल कल्ब, दिल से इस बात की तस्दीक करनी है, दिल से इस बात की सच्चाई पर अमल करना है, इसकी सच्चाई और इसकी सदाकत का एतराफ करना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज अमल बिल अरकान, आप हाथ पांव के जरिए से अमल भी करके बताएं। आप अगर जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहे हैं और दिल से नहीं मान रहे हैं तो भी आप मुसलमान नहीं हैं। अगर दिल से मान रहे हैं और जबान से बोल नहीं रहे तो भी आप मुसलमान नहीं हैं। आप जबान से कहें, दूसरी चीज दिल से इकरार, दिल से तस्दीक करें, तीसरी चीज आप अमल भी करके दिखाएं, हाथ पांव के जरिए से। भाई किसी से मुलाकात हो गई, आप कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जबान से अमल करके दिखा रहे हैं। जब अजान की आवाज कान से टकरा गई, सारा काम काज छोड़े और अल्लाह के घर की तरफ आ जाए, अल्लाह के घर पे आकर अल्लाहु अकबर की नियत बांधे, गोया आप अपने हाथ पांव के जरिए से अमल कर रहे हैं। जब आप मस्जिद के अंदर आपकी एंट्री हो रही है, आप वजू करके जब मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर आपने पहले दायां कदम यूं रखा और आपकी जबान से दुआ निकल पड़ी, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, ऐ हमारे परवरदिगार तू अपने रहमत का दरवाजा मेरे लिए खोल दे। जबान से आपने इकरार किया है, जबान से इकरार किया है, जबान से बोल रहा है, हाथ पांव के जरिए से अमल भी करके दिखा रहे हैं। जब आप मस्जिद के अंदर आपकी एंट्री हो गई, आप नमाज की नियत मान रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरी जात सबसे बड़ी है, ये अल्लाह तू सबसे बड़ा है, जबान से अमल करके दिखा रहे हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, यानी कि जबान से आप कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी जात पाक है, ये अल्लाह तेरी जात बड़ी है, ये अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तेरी बड़ाई का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत कर नहीं सकती, ये अल्लाह तेरी जात तो ऐसी है, तेरी मिसाल नहीं है, ये अल्लाह तेरा मिसल नहीं है, ये अल्लाह तेरे जैसा कोई नहीं है, ये अल्लाह तेरा कोई सानी नहीं है, ये अल्लाह तेरे बराबर कोई नहीं है, तेरी जात तो ऐसी है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न अल्लाह तबारक व तआला किसी के पेट से पैदा हुआ है, न अल्लाह के पेट से कोई पैदा हुआ है, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह तबारक व तआला का साजी शरीक कोई नहीं है और उसका हमसर कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। ठीक इसी से मिलता जुलता एक मंत्र है गीता के अंदर, यो माम आजम अनादम चवेति लोक महेश्वरम, यो माम आजम अनादम चवेति लोक महेश्वरम, अस्मोदा समरसु सर्व पापे पदम चेत, यो माम, जो मुझे, यो जो मम मुझे, यो माम जो मुझे मानता है बेपैदाइशी, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ये कहना चाहता है मेरे बंदो, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ और मेरे पेट से कोई पैदा नहीं होता है। यो माम, जो मुझे मानता है आजम बेपैदाइशी, यानी कि मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, अनादम, और साथ में ये भी मानता है कि मेरी कोई इब्तिदा नहीं है, गौर से सुनिएगा, साथ में ये भी मानता है कि मेरी कोई इब्तिदा नहीं है, बल्कि मैं हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगा। और यही तो अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसकी न इब्तिदा है न उसकी इंतहा। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसकी शुरुआत नहीं और उसका अंत नहीं, उसकी इब्तिदा नहीं और उसकी इंतहा भी नहीं। यो माम आजम अनादम चिवेति लोक महेश्वरम, और साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि
महेश्वरम, तमाम जहानों का मालिक हम हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन है। यही तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए हैं। किसके लिए? रब्बुल आलमीन के लिए है। कौन है वो रब? अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान और रहीम है। कौन है वो रब? मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो आखिरत का दिन का मालिक है। लोगों, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी और आपकी हाजिरी होगी, हमारे और आपके अमाल की पेशी होगी। नौजवानों, कान के पर्दे खोलो, तुमसे भी पूछा जाएगा। लोगों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, तमाम लोग परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कि नबी जनाब मोहम्मद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से 5 सवालात करेगा। 5 सवालात। उन 5 सवालों में जो सबसे पहला सवाल होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अन उम्री फीमा अफना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से पूछेगा, जरा बता ऐ मेरा बंदा, तेरी उम्र कहाँ कटाई तूने अपनी उम्र कहाँ कटाई, हिसाब दे। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से अपनी उम्र के बारे में पूछेगा। अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी उम्र कहाँ कटाई। वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी कहाँ कटाई, जवानी को जायज रास्ते में कटाया या गलत रास्ते में कटाया। नौजवानों, कान के पर्दे खोलो, ठंडे का मौसम चल रहा है, ठंडे का मौसम चल रहा है। दिल ये गवारा नहीं करता है कि नरम गद्देदार बिस्तर छोड़े और अल्लाह के घर की तरफ जाए, लेकिन अजान कानून से टकरा गई, मुअज्जिन की आवाज कानून से टकराई। अरे मुअज्जिन की आवाज नहीं है, वो आवाज अल्लाह तबारक व तआला की है। अरे अल्लाह तबारक व तआला का बुलावा है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा हो रही है। सारा काम काज छोड़े, नरम गद्देदार बिस्तर को 3 तलाक दे और अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो। अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ जाए और अल्लाह के घर में जाकर नमाज में मशगूल हो जाए। लोगों, यही तो है ईमानदारी का सबूत देना। लोगों, हमारा आप ईमानदार कितने हैं, कैसे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। हम और आप ईमानदार कितने हैं, हम और आप मुसलमान हैं या नहीं, थोड़ी पड़ताल करें, थोड़ी जांच करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ देहाती लोग आए, शुरू इस्लाम का कलमा पढ़े थे, नए मुसलमान हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहते आमन्ना, गौर से सुनिएगा, क्या है? आमन्ना, हम लोगों ने ईमान लाया, हम मोमिन हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, तुम ईमानदार नहीं हो और तुम ये भी न कहो कि हम आमन्ना ईमान लेकर आए, बल्कि बल क़ूलू अस्लमना, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम कबूल किए, मुसलमान बने हैं। लोगों, हम और आप अभी तक मुसलमान हैं, ईमानदार बनने की जरूरत है, ईमानदार बनने की जरूरत है। हम मुसलमान कैसे, हम ईमानदार कैसे कि अजान सुनकर मस्जिद की तरफ जाने को तैयार नहीं होते हैं, अजान मस्जिद तक नहीं ला सकती है। हम ईमानदार कैसे हैं, हमारा ईमान कैसा है? कुर्बान जाओ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर। लोगों, कुर्बान जाओ, मदनी जिंदगी का वाकया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी जिंदगी का वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, चलो जंग में काफिरों से लड़ाई लड़ने के लिए। जंग का ऐलान होता है। मदीने में कैसा घर है, जिस घर के अंदर एक नौजवान है, एक नौजवान बेटा है, एक उम्रदराज बाप है, एक बाप और एक बेटा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल का ये ऐलान इन दोनों के कानून तक टकराता है, ये दोनों बाप बेटे अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और दोनों बैक वक्त कहते क्या है, अल्लाह के रसूल हम जंग में जाएंगे, हम काफिरों से लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह के रसूल हम जाना चाहते हैं। नौजवान कहने लगा हम जाएंगे, बूढ़ा बाप कहने लगा अल्लाह के रसूल हम जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक काम करो, दोनों में से एक घर में रहो और एक चलो, एक घर में रहकर बच्चों की देखभाल करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दोनों में से एक रहो और एक चलो, लेकिन नहीं, कुर्बान जाओ। कैसे थे सहाबा किराम, कैसी थी जिंदगी। नौजवान कहने लगा अल्लाह के रसूल हम जाएंगे, बूढ़ा बाप लड़खड़ाती जबान से कहता है कि अल्लाह के रसूल हम भी जाएंगे। दोनों का जज्बा जिहाद देखकर, दोनों का इस्लाम देखकर
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनाया, काम करो, कुरानदाजी का हुक्म सादिर फरमाया कि पर्ची में नाम लिखो। पर्ची में जिसका नाम निकल आएगा, कुरानदाजी में जिसका नाम निकल आएगा वही जा सकता है। कुरानदाजी की गई, कुरान ढाला गया, पर्ची में नाम निकल आता है नौजवान बेटे का। कुर्बान जाओ, नौजवान बेटे का नाम निकल आता है, बाप मायूस हो जाता है। बूढ़ा बाप लड़खड़ाती जबान से अपने बेटे से क्या कहता है, बेटा तू तो जवान है, मेरी उम्र जा रही है, बेटा अच्छा मौका लगा है, बेटा मुझे जाने दे, मैं तेरा बाप बोल रहा हूं, मैं जाना चाहता हूं जहाद में, काफिरों से लड़ाई मैं लड़ूंगा। कुर्बान जाओ, बेटे ने क्या जवाब दिया, अब्बा अगर दुनिया की कोई बात होती तो मैं आपकी इस बात को तरजीह देता, लेकिन मसला आखिरत का है, ये तो लड़ने का मसला है, ये तो शहीद होने का मसला है, ये तो अल्लाह के रास्ते में मर मिटने का मसला है। मेरे अब्बा मैं आपकी खातिर करता हूँ, मैं आपकी ताज़ीम करता हूँ, आप मेरे अब्बा हैं, लेकिन मैं आज ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। कुर्बान जाओ, नौजवान बेटा चला जाता है और जंग में शहीद हो जाता है। ये था ईमान, ये था ईमान, ये थे मुसलमान। हम मुसलमान कैसे हैं? आए दिन हम कुरान हदीस की बातें सुन रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि जो लोग सामने साइड में खड़े हैं बैठ जाएं, लेकिन नहीं भाई, सिर्फ ज़बानी लफ्ज़ी का नाम मुसलमान नहीं है। ज़बान से सिर्फ कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो नहीं होता, इकरार बिल लिसान के साथ तस्दीक बिल क़ल्ब भी जरूरी है। आप कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए नहीं, कलमे के तकाजे पर अमल करने की जरूरत है, कलमे के तकाजे को समझे। हम मुसलमान कैसे, ईमानदारी हमारी कैसी, क्या हम सुनने को तैयार नहीं है, सुनने हैं तो अमल करने के तैयार नहीं है। जरूरत है हमें बदलने की, तब्दीली की जरूरत है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। लोगों, हम और आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला हमारे माहौल में तब्दीली लाएगा, चेंजिंग आएगी। कब बदलेंगे हम, कब बदलेगा हमारा माहौल, कब बदलेगी हमारी सोसाइटी? बदलने की जरूरत है। नौजवानों, आप भी बदलो, बदलने की जरूरत है। कुरान और हदीस की बातें रखी जा रही हैं, आप हैं अमल करने को तैयार नहीं हैं। सहाबा की जिंदगी उठाओ, अल्लाह समद, सहाबा ने क्या नहीं किया। कुर्बान जाओ, हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला जो रोम के रहने वाले थे, मक्के में आकर बस गए। मक्के में आकर उन्होंने काफी दौलत कमाई, माल इकट्ठा किया, पैसे कमाए। अभी तक इस्लाम के दायरे में नहीं आए। और सुनिएगा, हजरत सुहैब रूमी रोम के रहने वाले थे, मक्के में आकर बस गए और मक्के में आकर उन्होंने काफी दौलत कमाई, काफी पैसा कमाया। अभी तक इस्लाम के दायरे में नहीं आए। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है, तौफीक होती है, इस्लाम की दौलत से मालामाल होता है। खबर आती है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रुखसत कर गए, हिजरत कर गए। अब सुहैब रूमी को रहा न गया। सुहैब रूमी कहने लगे, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए हैं, हिजरत कर गए हैं। मैं भी अपना सारा साजो सामान साथ लेकर मदीना चलूंगा। जब सुहैब रूमी की प्लानिंग की खबर मक्का के काफिरों को लगती है, काफिरों को पता लगता है कि सुहैब रूमी का प्लान बन चुका है कि सारा साजो सामान लेकर मदीना चलेंगे। सुहैब रूमी को चारों तरफ से मक्का के काफिरों ने घेर लिया। कुर्बान जाओ, मक्का के काफिरों ने सुहैब रूमी को घेर लिया और कहा, सुहैब हमने सुना है कि तू मदीना जाना चाहता है, साजो सामान लेकर मदीना जाना चाहता है। कहा हाँ। कहने लगा कि देख, अगर तूने मदीना जाने का इरादा तर्क न किया, अगर प्लानिंग चेंज नहीं की, तो सुन लो कि तुम्हारे सारा माल पर हमारा कब्जा होगा, तेरी सारी दौलत पर हमारा कब्जा हो जाएगा, सिर्फ तेरी सारी दौलत लुट जाएगी, तेरा सारा माल लुट जाएगा। इसलिए कि मक्के में रहकर तूने दौलत कमाई है, तूने सारा माल मक्के में रहकर इकट्ठा किया है।
कुर्बान जाओ सुहैब रूमी पर। सुहैब रूमी ने जवाब दिया, नादानो, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की मोहब्बत हमारे खून के कतरे कतरे में बैठ चुकी है। नादानो, मैं सारा माल, सारा असबाब, सारी दौलत छोड़ने का वादा कर सकता हूँ, लेकिन इस्लाम से फिरना का वादा नहीं है। सारा माल छोड़ता हूँ, सारा माल छोड़ता हूँ। मक्के को खैराबाद कहता है। सुहैब रूमी मक्का को छोड़कर मदीने की तरफ चल पड़ते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी न लिया, खाली हाथ निकल गए। ये थी सहाबा किराम की जिंदगी, ये थी सहाबा किराम की जिंदगी। हम और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम और आपने कभी गौर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके फायदे के लिए बनाई है। कभी आपने गौर किया? भाई लाइटें लगाई किस लिए? रोशनी के लिए। माइक लगाया गया ताकि आवाज आप तक पहुंचे। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ मकसद छिपा हुआ है ना। अल्लाह ने जो जिंदगी हमें और आपको दे रखी है, क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत दी, जिंदगी दी। मौत और जिंदगी दोनों चीजें क्यों दी? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जांचे तुम में अमल के एतबार से कौन अच्छा निकलता है, कौन कितना नेक अमल करता है, कौन कितना अच्छा अमल करता है। इसकी जांच के लिए, इसकी पड़ताल के लिए, इस इम्तिहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और जिंदगी दी है। लोगों, दुनिया दारुल इम्तिहान है और आप जिंदगी में रहकर, दुनिया में रहकर ये जिंदगी जीकर अल्लाह तबारक व तआला को खुश करें, अल्लाह को राजी करने के लिए पांचों वक्त की नमाजों की पाबंदी करें। लोगों, ईमानदारी का सबूत दें। लोगों, अपनी मकसद जिंदगी को समझें, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा, अज़राइल धवा बोलेगा, हमारी रूह निकल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। लोगों, आज हम अपने औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं? बाप अपने औलाद के लिए खून पसीना एक कर देता है। अल्लाह फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन को याद करो जिस दिन न किसी का माल काम आएगा, न किसी की औलाद काम आएगी, न किसी की जायदाद काम आएगी, न किसी के कारखाने काम आएंगे, न किसी की दुकानें काम आ सकती है, न किसी का खानदान काम आ सकता है, न किसी का दोस्त काम आ सकता है, चचा के लिए भतीजा काम नहीं आ सकता है, बाप के लिए बेटा काम नहीं आएगा, शौहर के लिए बीवी काम नहीं आएगी, बीवी के लिए शौहर काम नहीं आएगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। लोगों, उस वक्त अगर काम आएगा, नेक अमाल काम आएंगे। उस वक्त अगर काम आएगा तो अच्छा और पाक और पवित्र दिल काम आएगा, कल्बे सलीम काम आएगा। अल्लाह फरमाता है, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन जो कल्बे सलीम लेकर आएगा वही कामयाब। हमने और आपने कभी गौर किया है अल्लाह ने सीने में दिल क्यों धड़काया, क्यों जिंदगी दी? हमने अपनी जिंदगी का जायज फायदा उठाने की कोशिश की है? कभी आपने, हमने गौर किया है? कभी कोशिश की है? कभी दिमाग लगाया है? लोगों, जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई जिंदगी जो हमें दे रखी है, अल्लाह ने, इस जिंदगी का जायज फायदा उठाएं और मौत से पहले पूरी मौत की तैयारी करें। कब्र के अंदर मुनकर नकीर आएंगे, सवाल किए जाएंगे। लोगों, हमसे आपसे सवाल होगा बाकायदा, 3 सवालात होंगे। मन रब्बुक, मा दीनुक, मन नबियुक। 3 सवालात के बाकायदा जवाब देना पड़ेगा। उन सवालात के जवाबात की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। लोगों, हम और आप पूरी तैयारी करने की कोशिश करें। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लायातिन लिल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार। बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश में, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश में, वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, रात और दिन की तब्दीली में, लायातिन लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए इसमें निशानी है। लोगों, हम और आप कभी गौर नहीं करते हैं, अल्लाह ने इतना ऊंचा आसमान क्यों बनाया, इतनी बड़ी जमीन क्यों बिछाई? लोगों, इतनी बड़ी जमीन होना हमारे रात के फायदे के लिए बनाई है।
इतना बड़ा आसमान हमारे और आपके फायदे के लिए बनाया है। आसमान के बुलंदी पर तारों को लटकाया है, तारों के जरिए से आसमान को खूबसूरत बनाया है। हमारे फायदे के लिए लोगों चांद को चमकाया है, हमारे फायदे के लिए सूरज को चमकाया है, हमारे फायदे के लिए सूरज अगर रोशनी न दे हमारी खेतियां पकने को तैयार न हो, फसलें पककर हमारे घरों तक न आए। लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो आसमान की बुलंदी पर चांद को रखा है, चांद के अल्लाह ने मंजिलें मुकर्रर फरमा दी है ताकि आप महीनों और सालों की गिनती कर सके। पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने चांद हमारे फायदे के लिए बनाया है, सूरज हमारे फायदे के लिए लटकाया है, सितारों को अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए बनाया है। लोगों सारी दुनिया की चीजों को अल्लाह ने हमारे और आपके लिए बनाया है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसके लिए बनाया है? गौर करने की जरूरत है, हमें किसके लिए बनाया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया अपने लिए, हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह अपनी इबादत करने के लिए, इबादत के लिए हमें और आपको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। बुजुर्गों, हमें अच्छी बात समझ में नहीं आती है, कुरान और हदीस से बातें हो रही हैं, हमें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। हम यहाँ अगर गाएंगे खूब जोर नज़में, नाते और हमदें यूं सुरीली आवाज में लंबा चौड़ा अगर गाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। और हद ये है कि किसी के समझ में नहीं आता है। हमारी माया बहनें भी मौजूद हैं, आप थोड़ी संजीदगी का माहौल बनाएं, 2-4-5 मिनट आप पर भी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। लोगों, ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि 3 सवालात जो कब्र में होंगे, मर्दों से तो औरतों से भी 3 सवाल होंगे ना उनसे अलग होंगे, औरतों से भी ना। तो पता चला कि मर्दों को जन्नत जाने की तैयारी करने की जरूरत है, कर रहे हैं, तो फिर औरतों को भी पूरा सुनने का हक है, उन्हें भी अमल करने दिया जाए। औरतें भी तैयारी करें, मेरी माओ बहनों आप भी तैयारी करें, मरना आपको भी है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब आपको भी देना पड़ेगा। आपकी भी जिंदगी है, आपकी भी मौत है। अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ आपकी भी हाजिरी होगी, आपके अमाल की पेशी होगी। इसलिए आप अपनी जिंदगी का जायज फायदा उठाएं। मेरी माएं बहनें, आप अपनी जिंदगी में ऐसी चाल चलें कि आपकी जिंदगी से किसी को तकलीफ न पहुंचे। आप अगर बीवी हैं, शौहर को तकलीफ न पहुंचे, आप बेटी हैं, बाप को तकलीफ न पहुंचे, आप बहू हैं, ससुर को तकलीफ न पहुंचे, कतन न पहुंचे। इसलिए अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान वही है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरा महफूज रहे। हम मुसलमान उसी वक्त बन सकते हैं मुकम्मल जब हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से दूसरा महफूज रहे। मेरी माएं बहनें, आमतौर से माएं बहनें ये गीबत और चुगली का शिकार रहती हैं। आप यकीन करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, 2 कब्रों से अल्लाह के 2 कब्रों के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। मर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है 2 कब्रों के पास से, और दोनों कब्रों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यह है कि दोनों कब्रों में अजाब हो रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दोनों कब्र वालों का अजाब हो रहा है। और हाँ, वमा युअद्दिबानि फी कबीरिन, किसी बड़े गुनाह की पादाश में अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि जिन गुनाहों को हम आम गुनाह समझते हैं। अच्छा क्या कहते हैं कि दोनों में से एक यमशी बिन नमीमा, चुगलखोरी करता था, और दूसरा यह है कि पेशाब की छींटों से बचता नहीं था। आम गुनाह हमारी नजर में आम गुनाह है ना। मेरी माओ बहनों, आप खास तौर पर गीबत और चुगली में फंसी रहती हैं। यकीन कीजिए जन्नत और जहन्नम का बंटवारा होगा। जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में लाया, जहन्नम क्यों आए, किस गुनाह की पदाश में जहन्नम में जलना पड़ रहा है। कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। मेरी माएं बहनें, आप नमाजों की पाबंदी क्या कर रहे हैं?
नमाज आप पर भी फर्ज है जिस तरीके से मर्दों पर है। आप यकीन करें, नमाज आप पढ़े, नमाजों की पाबंदी आप भी करें, नहीं तो जहन्नम के अजाब में जलना पड़ेगा, जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। तैयार रहे। लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन। और दूसरा गुनाह यह है कि जिसकी पैदाश में जहन्नम में जल रहे हैं, हम गरीबों मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। व कुन्ना नखुज़ु मअल खाइज़ीन। और बेहुदा गुफ्तगू करने वालों के साथ हम भी बेहुदा गुफ्तगू करना शुरू कर देते थे। जहां देखेगा कि दो औरतें खड़ी हैं, आपस में गुफ्तगू हो रही है, किसी के बारे में चुगली, किसी की गिबत और कुछ हो रहा है, किसी के बारे में बुरा भला हो रहा है, तीसरी औरत जाके खड़ी होती है, हाँ मैंने भी सुना है, हाँ मैंने भी ऐसा देखा है। नहीं, कतन नहीं, हरगिज नहीं। आप इनसे खास तौर पे मेरी माँ बहनों, आप बाज आओ, इसलिए कि इस गुनाह में आप ज्यादा गिरफ्त हैं, आप ज्यादा गिरफ्त हैं, ये गुनाह आपके अंदर ज्यादा पाया जाता है। मेरी माँ बहनों, आप पर्दा नहीं कर रही हैं, आप औरत हैं। औरत का माना होता है पर्दा, औरत का माना ही पर्दा है। आप बड़ी कीमती चीज हैं, आप अपनी कीमत को पहचाने, आप बहुत बड़ी कीमती चीज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कीमती चीज बनाया है, आपको अल्लाह ने औरत बनाया है। औरत का माना होता ही पर्दा। आपका पूरा बदन पर्दा है, आपकी आवाज में पर्दा है, आपके चेहरे में पर्दा की बात, आपकी आवाज तक में पर्दा है। इसलिए आप पर्दे का लिहाज रखें। आप खबरदार गैर लोगों के सामने कतन न आए, लोगों के सामने कतन न जाए, आप रास्ते में न निकले, आप घर से बाहर न निकले, आप पर्दे का खास ख्याल करें, आप कपड़े अच्छे से पहने, आप दुपट्टा अच्छे से पहने लगाएं, आप बिल्कुल सर के बाल कतन न खोले रखें, इसलिए कि आप बापर्दा हैं और आप औरतें आमतौर से ज्यादातर शिकायतें करने वाली होती हैं। आप यकीन कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिंदगी दी और कहा कि एक मकसद के हमने बनाया है, तो मकसद का माना ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे। सिर्फ नहीं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ इबादत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की तो फिर दुनिया नहीं करेंगे। भाई दुनिया भी तो जरूरी है ना, दीन के साथ दुनिया भी जरूरी है, लेकिन यह है कि दुनिया को तरजीह नहीं देंगे, बल्कि दीन को तरजीह देंगे। दीन के लिए मर मिटेंगे, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। दीन की तरफ दौड़ेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक सामने आएगी, दुनिया ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन दौड़ना हमें किधर पड़ेगा? दीन के लिए, दीन के लिए मर मिटना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ नमाजें पढ़ लेंगे, सिर्फ यानी कि आप दुनिया में जिए और सिर्फ इसी मकसद से जिए, बस इबादत, बस इबादत, बस अल्लाह 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 की रट लगाएंगे हम मुसलमान। नहीं, कतन नहीं, इस्लाम ये नहीं चाहता, बस बल्कि इस्लाम तवाज़ुन चाहता है, इस्लाम इत्तेदाल चाहता है, इत्तेदाल। आप यकीन कीजिएगा, एक शौहर अगर एक बीवी को एक लुक़मा भी प्यार से उठा दे, इसमें भी नहीं। शौहर एक लुक़मा प्यार के मुंह में उठा दे, बीवी के मुंह में प्यार से उठा दे, तो क्या ये भी सदका है? इसमें भी नहीं है। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, दीनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह, गौर से सुनिएगा, दीनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह, एक दीनार 10 रुपए अगर आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, गौर से सुनिएगा, गिनिएगा, दीनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह, एक दीनार 10 रुपए आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, व दीनारुन अनफक़तहु अला रक़बतिन, 10 रुपए, एक दीनार 10 रुपए आपने एक गुलाम पर खर्च किया, दो बातें हो गई। व दीनार तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, एक दीनार आपने मिस्कीन पर खर्च किया। कितनी जगह हो गई? 3। एक दीनार आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, एक दीनार गुलाम आजाद करने पर खर्च किया, एक दीनार आपने किसी मिस्कीन पर खर्च किया। व दीनारुन अनफक़तहु अला अहलिका, 10 रुपए, एक दीनार आपने अपने अहल व अयाल पर खर्च किया, बीवी बच्चे पर खर्च किया। फ़अज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफक़तहु अला अहलिका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो 10 दीनार आपने बीवी बाल बच्चे पर खर्च किया है, सबसे ज्यादा नेकी इसमें है। सबको अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी बच्चों पर जो आपने खर्च किया है, सबसे ज्यादा नेकी इस खर्च करने पर है। इसका मतलब शौहर अगर बीवी पर खर्च कर रहा है, इसमें भी नेकी है, इसमें भी नेकी है।
तवाज़ुन चाहता है, एतदाल चाहता है, बैन बैन चाहता है। मेरी माओ बहनों, मैं समझ रहा हूं कि रात काफी गुजर चुकी है, रात का हिस्सा बिल्कुल काफी गुजर चुका है, बस सुबह होने को है, इसलिए आप भी परेशान हो रही है, नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा सा माहौल बनाए, 5 मिनट का टाइम दे। चूंकि हमारे सेक्रेटरी मदरसे हाजा ने थोड़ा इशारा किया है, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अच्छा हाँ हाँ अच्छा मेरी माएं बहनें बैठ जाए, माहौल खराब न करें। कोई बात नहीं, मैं नाउमीद नहीं होता हूँ, मैं निराश नहीं हुआ हूँ कि लोग चले गए। जितने लोग हैं माशाल्लाह बहुत है, जितने लोग हैं बहुत लोग हैं माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया है ना, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है, और हर धर्म के लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, चाहे किसी न किसी के एतबार से, किसी न किसी एतबार से। लेकिन ये है कि भाई मक्के के मुशरिकीन में अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को जानते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक करते थे। यही उसके अंदर कमी थी। जब मुशरिकीन से कहा जाता था, उनसे पूछा जाता था, जरा बताओ कि मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया? मक्का के काफिरों और मुशरिकों से जब पूछा जाता था मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन को किसने पैदा किया? लयक़ूलुन्नल्लाह, तो लोग कहते थे कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। उनका भी अकीदा था कि अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन गलती उनकी ये थी कि अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करते थे, बावजूद इसके कि उनके यहाँ उनकी किताबों में मंत्र है कि अल्लाह एक है, एक अकेले, एक की पूजा होनी चाहिए। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नेहना नहीं है, नास्ते नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। कितनी प्यारी बात बताई गई है। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नेहना नहीं है, नास्ते नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की पूजा जायज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की परस्तिश जायज नहीं है, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इसी को मंत्र ने कहा, अनुवर्तु पितु पुत्रा मातृभवतु सन्माना जयापत्ति मधुमति वात्र मधु शांति वामा। वो बेटा कैसा जो बाप के आगे आगे चले, यानी कि बेटा को चाहिए कि बाप के पीछे पीछे चले। जब बाप कोई बात कहे तो बेटा बाप की बात माने, यानी कि बाप की फरमा बरदारी करे। कितनी बेहतरीन बात बताई गई। कुरान कह रहा है अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा न करो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की परस्तिश न करो, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव करो। यही मंत्र कह रहा है, अनुवर्तु पितु पुत्रा मातृभवतु सन्माना जयापत्ति मधुमति वात्र मधु शांति वामा। और ये कहा जा रहा है बीवियों से कि वो बीवी कैसी जो अपने शौहर से भली गुफ्तगू न करे। अल्लाह समझ, क्या कहा जा रहा है? वो बीवियां शौहरों से मीठी गुफ्तगू करें, प्यारी गुफ्तगू करें, शीरी गुफ्तगू करें, दिल जीतने वाली गुफ्तगू करें। अल्लाह एक है, अकेला है, लैसा कमिस्लिही शैई, उसके बराबर उसके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है उसके जैसा। शस्य परगार शुक्रम एकायम अब्बडुनम अस्नाबिरम सुद्धुम अपाबिधम कभी मनीषि प्रभु सुवंभु एको बशीषण भूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तमात्म आस्तम यूनिपश्यति धीराउत शाम शुकम शाश्वतम नेत्रेशाम। एक ईश्वर है, एक परमात्मा है। यमाम आजम मनादम चवेति लोक महेश्वरम, उस ईश्वर की पूजा करो जिस परमात्मा ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, अग्नि बनाई, हवा पैदा की। उस परमात्मा के सामने सजदे करो। लोगो, अगर उस परवरदिगार को तूने नहीं पहचाना, अगर उस परमात्मा को नहीं पहचाना, अगर उस परमात्मा की परस्तिश नहीं की, तो समझ लो कि तुम खुले गुमराही में हो, तुम गुनाह में हो।
इसलिए हम और आपको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें, अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इरशादात पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश करें। क्या आपको पता नहीं है कि जलसा जो सजाया गया है उस वक्त तकरीबन मगरिब से लेकर अब तक जो जलसा हो रहा है, ये जो तकरीर हो रही है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बातें रखी जा रही है, आपको अच्छी तरह पता है कि जलसा इस मदरसे के नाम पर रखा गया है। इस मदरसे की तरक्की और बहबूदी के पेश नजर ना अल्लाह तो ये भी देख रहा है कि मेरा कौन बंदा कितना दे रहा है मेरे रास्ते में। अल्लाह तबारक व तआला की आंखें देख रही है ना, हमारी और आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला व यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला आंखों की चोरी तो दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल के अंदर खटकने वाली बातों को भी जानता और देखता है। इसलिए हम और आप रात के सन्नाटे में बैठकर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च कर रहे हैं और कितनी बखीली कर रहे हैं, सारी चीजों पर अल्लाह की नजर है, सारी चीजों पर अल्लाह की नजर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दौलत क्यों दी है? अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब क्यों? ताकि अमीर अपने माल की ज़कात निकाले, ताकि गरीब गरीबी का एहसास भूल जाए, गरीब को गरीबी का एहसास न हो। इस ज़कात का निजाम, ज़कात का सिस्टम इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बांधा है। लोगों अमीरों, तुम अपने माल की ज़कात निकालो ताकि गरीब अपनी गुर्बत का एहसास न हो, गरीब की गरीबी खत्म हो जाए। अमीरों चौधरीओं, तुम गांव के मंडल हो, सरदार हो, चौधरीओं अमीरों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माल दिया है, अपने माल की ज़कात अदा करो, अपने माल की ज़कात निकालो ताकि उन ज़कात से गरीबों का पेट चले, गरीबों का गुजर बसर हो। और ये मदरसा, जिस मदरसे में मेहमान रसूल पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का तराना गाया जाता है। लोगों, इस मदरसे को मोहब्बत की नजर से देखो, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, प्यार से पेश आओ, इनकी खातिरदारी करो, इनकी खिदमत करो। और खिदमत का तकाज़ा ये है कि आज जलसा हो रहा है, जलसे में इस मदरसे के नाम पे खर्च करो। है कोई शख्स जो इस मदरसे के नाम पे 1000 दे सके? 1000 आपने बहुत दिया है, मैं देखना चाहता हूं कोई एक शख्स उठे 1000। मैंने बड़ी रकम नहीं मांगी, 1000 कोई बड़ी रकम है क्या? अच्छा माशाअल्लाह 80,000 हो चुका है। आप चलिए कसम खाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह 20,000 हम देखे उठेंगे। सब कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलिए ना बच्चा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, इंशाअल्लाह बोले।